लर्निंग विद वसीम में आपके खिदमत में हाजिर हूँ, हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी बढ़े। ज़्यादातर मेरे से एक सवाल ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें, क्योंकि हमारी ऐसी रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से हम अपना पैसा जमा कर सकें, और चूंकि पैसा हम सेव नहीं कर पाते तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते। अब यहाँ मैं कुछ आपका मिसकॉन्सेप्शन जो है उसको ठीक करना चाहूँगा कि देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी सेविंग से होती है, और सेविंग का मतलब ये है कि आप जो भी कमाते हैं कम या ज़्यादा आपने उसमें से ही सेविंग करनी है। दूसरी तरफ अपनी इनकम को आपने बढ़ाना भी है। अब आप कहेंगे कि इनकम कैसे बढ़ानी है, तो देखें, पाकिस्तान में यूजुअली जो घर हैं उसमें जो ओवरऑल अगर आप देखें पॉपुलेशन का जो 60% हिस्सा है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो ऑफिस का या इस तरह का कोई काम नहीं कर पाती, या वो इस तरफ नहीं आना चाहती, लेकिन वो अब घर बैठ कर भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर सकती हैं जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकती हैं, जिसमें आपका ऑनलाइन सेलिंग है, आपका कुकिंग है, आपकी स्टिचिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है। सो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आमतौर पे सिटीज़ के अंदर, शहर के अंदर ख़वातीन को करना चाहिए और वो कर भी रही हैं। अब रह गई बात कि ऐसी ख़वातीन जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जो ये ऑनलाइन का कुछ छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकती, वो क्या करें? तो देखिए, उनके लिए सबसे एक जो बेहतरीन चीज़ है जो वो फौरी तौर पे कर सकती हैं, स्पेशली अगर आप छोटे इलाकों में, गांव वगैरह में देखें, तो वहाँ ये कर सकती हैं कि वो एटलीस्ट किचन गार्डनिंग शुरू कर दें। किचन गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल भी है और की भी जा रही है। उसके आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो जो पैसा आप रोज़मर्रा की सब्ज़ी के ऊपर खर्च करते हैं वो आपका बच जाएगा। दूसरी तरफ आप ना सिर्फ बेहतरीन तरीके की सब्ज़ी, ऐसी सब्ज़ी जो केमिकल फ्री हो, जो हर किस्म की हैज़ार्डियस मटेरियल और फर्टिलाइज़र से पाक हो, उसको आप अपने घर में उगा सकते हैं, और उगा के उसका आप अपने खाने के लिए और अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। और डेफिनेटली ये जब आप करेंगे तो उसकी आपकी एक अमाउंट की सेव होना लाजमी है, और ये सेविंग वाला अमाउंट आप कहीं भी री इन्वेस्ट करके उसका एक एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि जी हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं होती, तो हम कहाँ लगाएं? तो अगर आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या छोटे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपके पास घर के साथ एक छोटी सी अगर क्यारी भी है, तो बिलीव मी, उस क्यारी में अगर आप मामूली सी सब्जियां भी लगाती हैं, लाइक खीरा, कद्दू, पालक, इसी तरह मुख्तलिफ बेल वाली चीज़ें, फिर उसके बाद आपका धनिया, पुदीना, फिर आपका भिंडी, टमाटर, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी लगाती हैं, तो हार्डली अगर आप 2 फुट बाई 6 फुट की क्यारी भी इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, तो इसमें आप इतनी सब्ज़ी उगा सकते हैं कि बिलीव मी, आप अपने घर के इस्तेमाल की तो सब्ज़ी बना ही लेंगे, उसके अलावा भी आप उस सब्ज़ी को तोहफे में भी दे सकते हैं, उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास इतनी जगह भी नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास इतनी जगह भी नहीं है तो फिर भी आपको 1 फुट बाई 2 फुट के जो ग्रोअर बैग्स हैं, जो कि बड़े सस्ते होते हैं, और ये गमलों के मुकाबले में ना सिर्फ सस्ते होते हैं बल्कि ये ड्यूरेबल भी ज़्यादा होते हैं, और इनको हैंडल करना आसान होता है, टूटने का ख़तरा नहीं होता। तो ये जो ग्रोअर बैग है, ये हार्डली आपको 100-150 रुपए का एक ग्रोअर बैग मिल जाता है। तो ये आप अगर आप 6-7 भी ग्रोअर बैग लगाते हैं तो उसमें आप बिलीव करें कि आप पूरे सीज़न की सब्ज़ी हासिल कर सकती हैं। और जहाँ तक सब्जियों के बीज का ताल्लुक है, तो ये कोई इतने महंगे नहीं होते। आप 100, 150, 200 रुपए में पूरे सीज़न के हर वैरायटी की सब्ज़ी के थोड़े थोड़े बीज हासिल कर सकती हैं, जो ये 8 या 10 ग्रोअर बैग्स में आप आराम से लगा सकते हैं, या फिर आप 1 फुट और बाई 6 फुट की क्यारी में लगा सकते हैं। और डेफिनेटली इसके साथ आप फल भी हासिल कर सकते हैं, सब्ज़ी भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़ी सी एडिशनल जगह है तो हाइब्रिड पौधे लगा के आप फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अब वक्त आ गया है कि हर एक को करना चाहिए। किचन गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप फ्लैट में रहती हैं तो आप ग्रोअर बैग लगा के
اور اپنی گیلری کے اندر اس کو اگا سکتے ہیں. اگر آپ گھر میں رہتے ہیں تو چھوٹے گھر میں بھی آپ چھت کے اوپر گروور بیگ لگا سکتے ہیں. اپنے صحن میں اگر آپ کے پاس کیاری موجود ہے تو اس میں یہ آپ کام کر سکتے ہیں. اور اس کام کے کرنے سے نہ صرف آپ کی ایک جو آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کی ایک اماؤنٹ جو آپ آلریڈی انویسٹ کر رہے ہیں اپنی ان چیزوں پہ وہ بچ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک بہترین قسم کی ہیلدی سبزی اپنے گھر کی ہی مل سکتی ہے. فروٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی زمین اور ہے یا تھوڑی سی جگہ اور ہے، بہت زیادہ نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی 5-6 فٹ بائی 5-6 فٹ بھی جگہ مزید ہے تو اس میں بھی آپ 1-2 درخت لگا سکتے ہیں، جس میں ہائی بریڈ کے پودے لگا کے آپ اس سے پھل بھی لے سکتے ہیں. انگور کی بیل لگا کے آپ اس سے انگور لے سکتے ہیں. ہائی بریڈ کے پودے کا فائدہ یہ ہے کہ نارملی یہ 1 سال کے اندر اندر پھل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ ہائی بریڈ پودا لگاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دفعہ 500-600 روپے کی کاسٹ آئے گی، اور یہ آپ کو 1 سال کے اندر اندر پھل دینا شروع کر دے گا. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھل اتنے مہنگے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پھل کیسے کھلائیں، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اور آپ کی جو رقم بچے گی اس کو آپ سیونگ میں انویسٹ کر سکتی ہیں، انویسٹمنٹ میں کہیں کام لا سکتی ہیں. اور انویسٹمنٹ کے لیے تو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں کسی سیڈ والی کمپنی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویلاگ کروں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کس کس سیزن میں لگا سکتے ہیں اور اس سے کون کون سا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. سو اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی کچن کی گارڈننگ کریں گے، اور اس کو کرنے کے ساتھ ان لیڈیز کو جو گھر میں اپنا ٹائم شاید ضائع کر دیتی ہیں، وہ اس کام میں استعمال بھی ہوگا، اور ان کے بچوں کو ایک بہتر طریقے کی اچھی ایک سبزیاں بھی اویلیبل ہوں گی، مل سکیں گی. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی سیڈ کمپنی کے ساتھ میں ویلاگ کروں گا، تاکہ آپ کو مزید بہتر انفارمیشن مل سکے.